आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं सुदामा जी और श्री कृष्ण की मित्रता की एक रोमांचक कहानी। आखिरकार सुदामा जी ने किस तरह श्री कृष्ण को दरिद्र अर्थात भिखारी बनने से बचाया था, खुद चने खाकर। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पोषण करते थे। यह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी की असली वजह क्या थी? सुदामा जी की गरीबी का एक तार श्रापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने श्री कृष्ण से छिपाकर खाए थे। आखिर ये चने किसके थे? चलिए जानते हैं। एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उसे पूरे दिन कोई दान नहीं मिलता था। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोते समय वह सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए। चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही आखिर में उनके हाथ वो चने की पोटली लगी जो उस ब्राह्मणी ने सोने से पहले बांधकर रखी थी। उसे सिक्के की पोटली समझकर चोरों ने उठा लिया। इतने में ही ब्राह्मणी की आँख खुल गई। वह चोर चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठे होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगाई और मुनि संदीपनी के आश्रम में छिप गए। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ीं। इतने में ही चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया, क्योंकि छठे दिन तो उस ब्राह्मणी को बड़ी मुश्किल से वो 2 मुट्ठी चने मिले थे। उन्हें भी कोई उसकी कुटिया से चोर ले गया। ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय ब्राह्मणी के चने खाएगा, वह भी दरिद्र अर्थात कंगाल हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन गुरु माता को आश्रम की सफाई के दौरान वह पोटली मिल गई जो चोरों से जल्दी जल्दी में आश्रम में छूट गई थी। गुरु माता ने वह पोटली सुदामा जी को दी और कहा कि बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। जैसे ही सुदामा जी के हाथ में वह पोटली आई, वह सारा रहस्य समझ गए। उन्हें लगा कि अगर वह ये चने प्रभु कृष्ण के साथ बांटकर खाएंगे तो प्रभु भी दरिद्र हो जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर सुदामा जी ने सारे चने श्री कृष्ण से छुपाकर खुद ही खा लिए और दरिद्रता अर्थात गरीबी स्वीकार की। दोस्तों, आशा है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सुदामा जी ने अपने परम मित्र श्री कृष्ण से छुपाकर चने क्यों खाए थे। आखिरकार श्री कृष्ण को क्यों नहीं खाने दिए थे वो चने, क्योंकि वह इस रहस्य को जान गए थे
कि यह चने श्रापित हैं, क्योंकि उस गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी उसके इन चनों को खाएगा वह दरिद्र अर्थात गरीब हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ये चने नहीं खाने दिए और स्वयं ही यह चने खाए, अर्थात उन्होंने स्वयं गरीबी को प्राप्त करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण को इससे दूर रखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।